हेलो डियर थिंकर्स, दिस इज मोइन और आप मुझे ये बताओ कि डोरेमोन कार्टून में डोरेमोन को आखिर किसने क्रिएट किया। और एक मिनट, डोरेमोन कार्टून में डोरेमोन की एंडिंग किस तरीके से होती है। चलो इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। डोरेमोन का इन्वेंटर। एक दिन 1998 का बहुत ही ऑर्डिनरी सा डे रहता है और नोबिता अपने स्कूल से वापस आता है और वो देखता है कि डोरेमोन सो रहा होता है। और उसके बाद वो डोरेमोन को उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन डोरेमोन नहीं उठता। और डोरेमोन के काफी देर तक ना उठने के बाद नोबिता को समझ आ जाता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसके बाद नोबिता फ्यूचर में जाके डोरेमोन की बहन डोरेमी से कंसल्ट करता है और वो बताती है कि डोरेमोन इसलिए नहीं उठ रहा क्योंकि उसकी बैटरी खराब हो गई है और अगर वो उस बैटरी को चेंज करते हैं तो नोबिता के साथ जितनी भी डोरेमोन की मेमोरीज है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। मतलब कि डोरेमोन रीसेट हो जाएगा और उसके बाद नोबिता को रिमेम्बर नहीं कर पाएगा। सो सैड ना। और उसके बाद नोबिता के सामने डोरेमोन को फिक्स करने की कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं रहता क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि फ्यूचर से उससे कुछ हेल्प नहीं मिल रही थी और उसके कुछ देर बाद फ्यूचर से उसका कनेक्शन भी टूट जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही डोरेमोन को फिक्स करके रहेगा। और उसके कुछ सालों बाद सन 2010 में उस हादसे की वजह से नोबिता पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और वो पढ़ाई में फुल फोकस करता है। इवन शिजुका ऑफिशियली नोबिता से इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। और अब इसके बाद नोबिता अपना खुद का एक लेबोरेटरी खोल लेता है और वो पूरे दिन उसी लेबोरेटरी में काम भी करता है। अब अच्छे से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ। एक दिन वो शिजुका को अपने लेबोरेटरी में बुलाता है और शिजुका के सामने एक प्लग ऑन करता है और उसके बाद डोरेमोन उड़ जाता है। मतलब समझे, नोबिता डोरेमोन को ठीक करने के लिए इतने टाइम से अपने काम में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था। और अब इसी एपिसोड में हमें ये भी मालूम पड़ता है कि नोबिता ही वो साइंटिस्ट है जिसने डोरेमोन को ऑफिशियली क्रिएट किया। लेकिन एक मिनट, ऐसा कैसे? वेल, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नोबिता ने फ्यूचर में जाके डोरेमोन को ठीक किया और पास्ट में आके तब जाके उसे डोरेमोन मिला। अगर नोबिता के पास पास्ट में डोरेमोन था तो उसे फ्यूचर में जाके डोरेमोन का इन्वेंट करने की क्या जरूरत थी। और चलो मैंने मान लिया कि नोबिता ने फ्यूचर में जाके डोरेमोन को इन्वेंट किया तो पास्ट में नोबिता के पास डोरेमोन तो नहीं होगा ना, राइट? चलो इसका आंसर साइंटिफिकली सोचते हैं। आजकल के मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी के अनुसार जस्ट लाइक स्पेस इवन टाइम इज कंसिडर्ड टू बी आवर डायमेंशन, जिसमें आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। और शायद इसीलिए क्रिएटर्स ने हाईली साईफाई थिंकिंग करके नोबिता को डोरेमोन का क्रिएटर बताया। बट द पैराडॉक्स स्टिल स्टेट, और इस पैराडॉक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से। एक्चुअली द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार अगर एक पोता पास्ट में जाके अपने दादाजी को मार देता है तो वो पैदा कैसे हुआ, और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो उसने पास्ट में जाके अपने दादाजी को कैसे मारा होगा। तो यहाँ पे जस्ट लाइक डोरेमोन सीरीज ये दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। अब इसका असर इस पैराडॉक्स के लूप को इन करने के लिए एक सॉल्यूशन तो आज तक किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके क्रिएटर्स ने सच्ची में इतनी ज्यादा हाईली थिंकिंग से इस कार्टून को क्रिएट किया होगा? वेल, इसका आंसर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब आपके लिए एक रिडल्स, ऐसी कौन सी चीजें जिसे यूज करने से पहले आपको उसे तोड़ना पड़ता है?